और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है, जहां आपको बता दें शासन ने बड़े स्तर पर तबादले किए। 32 आईएएस और 24 पीसीएस के तबादले किए गए। कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई और कुछ अधिकारियों के विभागों को कम किया गया। स्वाति भदौरिया अब पौड़ी जिले की डीएम होंगी और प्रशांत कुमार आर्य को उत्तरकाशी की कमान सौंपी गई है। प्रतीक जैन को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी दी गई। तो शासन ने बड़े स्तर पर तबादले किए। 32 आईएएस और 24 पीसीएस के तबादले किए गए हैं। कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई, जबकि कुछ अधिकारियों के विभागों को कम किया गया है। इसके अलावा स्वाति भदौरिया पौड़ी जिले की डीएम होंगी और प्रशांत कुमार आर्य को उत्तरकाशी की कमान सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, शासन ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी यहां पर की है। कुल 32 आईएएस और 24 पीसीएस के तबादले किए गए। देखिए नैन्सी, इसमें जो आप बता रहे हैं 32 आईएएस और 24 पीसीएस, इन सभी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। और सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार की जो मंशा है, वो सिर्फ ये है कि जो सरकारी कार्य संस्कृति है उसको और बेहतर किया जा सके। इसमें एक आईएफएस भी है और सचिवालय संवर्ग के भी कर्मचारी अधिकारी हैं। ये कह सकते हैं कि जो आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं और इसके अलावा लंबे समय से ये चर्चाएं भी चल रही थी कि शासन में बड़े स्तर पर अधिकारियों के जिम्मेदारियों में फेरबदल किया जा सकता है। कई ऐसे जिले हैं जहां के जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी जो है बदली गई है। नए जो शासन में या किसी विभाग के निदेशक के स्तर पर कार्य कर रहे थे उनको जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा शासन में भी कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके विभागों में बदलाव किया गया। देर रात सरकार ने फैसला लिया है और अब जो नई जिम्मेदारी अधिकारियों के तबादले कर दी गई है, उनकी कार्य संस्कृति बेहतर होगी, इस उम्मीद के साथ ये बदलाव किया गया है और तबादले किए गए हैं। इसमें चाहे पीसीएस अधिकारी हो, आईएफएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो या फिर सचिवालय संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी हो, इन सभी से उम्मीद की जा रही है कि जिनको जहां जो नई जिम्मेदारी सौंपी है वो एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और सरकार बार बार कहती है, मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से भी इस बात को बयां करते हैं कि जो अधिकारी ईमानदारी से, मेहनत के साथ, पारदर्शिता के साथ अच्छे कार्य करेंगे और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो अधिकारी अपने कार्यों में लापरवाही बरतेंगे उन पर सरकार अक्सर एक्शन भी लेती है। एक रोज पहले भी मुख्यमंत्री ने यूपीसीएल के अधिकारियों पर उनकी लापरवाही के चलते एक्शन लिया। और पहले भी मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि अनेकों बार न सिर्फ अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने चेताया बल्कि एक्शन ले चुके हैं। तो ऐसे में ये जो बड़े स्तर पर शासन ने तबादले किए हैं, इसके बाद कार्य संस्कृति बेहतर होगी, ये उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि बड़े स्तर पर तबादले किए जाने के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब प्रशासनिक स्तर पर इन तबादलों के बाद में जो कार्य है वो अब और तेजी से होगा और कई बड़े बदलाव भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।